दोनों विद्या में सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, और बल में भीम के ऊपर कोई नहीं है, तलवारबाजी में नकुल और सहदेव के ऊपर कोई नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज को बताया जाते हैं अनंत विजय राजा, जिनका विजय के कोई अंत नहीं है, कभी हारा नहीं है, और धर्मराज है, वो भी कुछ नहीं कर पाए। इतने बड़े शूरवीर होकर रक्षा नहीं कर पाई। पितामह भीष्म कुछ नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी का सहारा कौन है? भगवान को बुलाए। भगवान को बुलाते हैं, पाही पाही जगत पथे, हे द्वारकावासी अब हमें रक्षा करे। किस प्रकार? दोनों हाथ में अपना कापर को पकड़े और दुशासन खींच रही है, और द्रौपदी दोनों हाथ में पकड़ा और भगवान को बुला रही है। भले भगवान को जब बुला रहे हैं, रुक्मिणी बाजू में बैठे हैं प्रभु। द्रौपदी ने बुलाया, लेकिन कृष्ण ने बोला सुना नहीं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को लगते हैं मैं भी थोड़ा रक्षा करता हूँ, कृष्ण तो ना करे। जब तक कृष्ण के ऊपर हम पूरा सरेंडर ना हो जाते, तब तक कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। तो दोनों हाथ में उन्होंने अपने साड़ी को पकड़ लिया, इसीलिए कृष्ण ने आए नहीं। फिर एक हाथ में पकड़े और एक हाथ में बुलाए, फिर भी आए नहीं। अंत में और कोई सहारा नहीं। दुशासन के पास 1000 हाथी का बल था। कितने? 1000। भीम का पास 10,000 था, और दुशासन का पास भी 1000 हाथी का बल था। और इतना शक्तिशाली आदमी एक स्त्री को कपड़ा को खींच रहे थे, कब तक टिक पाएंगे? और एक हाथ में पकड़े, एक हाथ में भगवान को बुलाए, नहीं आए। फिर द्रौपदी देखा पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। अंत में छोड़ दी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाई, पाही पाही जगतपते द्वारकावासी। ऐसे जब बोला तब कृष्ण तुरंत भागे। कृष्ण भाग रहे थे, कृष्ण को लगा मैं जाने में शायद लेट हो जाएगी, तो कपड़ा को आदेश दे दिया तुम पहले चले जाओ। तब कपड़ा आया और दुशासन किसने लगे किसने की तो पूरा पहाड़ बन गया। और बोल रही दुशासन और दुर्योधन को रहा नहीं जा रहा है, बोले जल्दी करो, जल्दी खोलो, हमें उसका बिना वस्त्र देखना है। और दुशासन खींच रही है, खींचते पूरा पहाड़ बोला भैया एक क्या है, साड़ी है या नारी है, नारी है या साड़ी है, या साड़ी का फैक्ट्री है। निकलते जा रहे। फिर अंत में दुशासन गिर गई, द्रौपदी को कुछ नहीं हो गया, भगवान रक्षा कर लिया। तो द्रौपदी सुता को लाज बचाया। तब अर्जुन ने द्रौपदी ने बोला भैया हम आपको कब से बोला आ रही हैं, अरे इतना लेट क्यों कर दी, जल्दी आना चाहिए था ना। तो बोला क्या करें, हम तो तुम्हारा बगल में है, बगल में था, तुमने बोला द्वारकावासी, इसलिए हमको यहाँ से द्वारका जाना पड़ा, उधर से इधर आना पड़ा, इसलिए लेट हो गई। नहीं तो मैं तो तुम्हारे बगल में था, तुमने बोला है पाही पाही जगतपते द्वारकावासी, मुझे द्वारका जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गए, नहीं तो मैं लेट नहीं करता। द्रौपदी ने, इसलिए हम जो भी खाते हैं जो भी करते हैं भगवान का देकर करना चाहिए। जब राष्ट्रीय युद्ध हो रहा था उस समय शिशुपाल ने कृष्ण को निंदा कर रहे थे, और वो शिशुपाल जो था कृष्ण का भुआ का बेटा था, तो उनको भाई लगते हैं संबंध में। उनका भुआ ने कृष्ण को बोला बेटा हमें मालूम है शिशुपाल का मृत्यु तेरा हाथ में होगा, लेकिन एक काम करना, मेरे बेटे को 100 अपराध क्षमा कर देना। कितने अपराध? 100 अपराध क्षमा कर देना। कृष्ण ने बोला ओके। और शिशुपाल जब इधर आके उल्टे सीधे बोल रहे थे तो कृष्ण ने चेतावनी दी, देखो शिशुपाल अभी तुम्हारा 98 हो गया भाई, 2 बाकी है, अगर ये पूरा हो जाए फिर तुम सत्यानाश हो जाओगे, सावधान है। लेकिन वो तो अहंकार के वजह बोले 2 नहीं 200 बोलेंगे,
तू चोर है, तू बदमाश है, इस प्रकार से बोला, बस हो गया। फिर सुदर्शन को बुलाए तो गला काट दिया। और सुदर्शन जब कृष्ण का अंगुली में आए थे ना, उस समय थोड़ा सा कृष्ण को अंगुली में कट गई और द्रौपदी तुरंत भागकर अपना साड़ी को फाड़कर कृष्ण को अंगुली को बांध दिया। तो कृष्ण ने बोला, बहना मैं आपको लौटा देंगे समय आने पर। तो कृष्ण ने को दिया कितना, छोटे से कपड़ा दिया, और कृष्ण ने कितने मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर साड़ी कृष्ण ने वापस दिया। तो हम जब कृष्ण को देते हैं, हमारा कम नहीं होते, बढ़ते रहते हैं। इसलिए हम जो भी करें कृष्ण को देकर करना चाहिए। फिर द्रुपद सुता को लाज बचायो, इनका हो गई। बाकी कह रहे हैं, ग्रह से गस को पंद छरायो। ग्रह का मतलब मगर, मगर मछली, हमारा बंगला में कुमीर बोलते हैं इसको। तो मगर मछली जो है, एक बार, टाइम कितना है, ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, नहीं, अभी 2 कहानियां हैं। ओके, तो गज इंद्र मतलब हाथी का राजा है। ये जो इंद्रदिन गोस्वामी महाराज कुछ अभिशाप के कारण हाथी का रूप लेना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा। तो वो जब चलते थे, ऐसे चलते थे, सीधा नहीं चलते थे, और ये सारी इधर उधर नहीं जाते थे, सीधे जाना है। और उनका आजू बाजू में जितने बड़े बड़े जानवर होता है या पेड़ हो, उठा के कई किलोमीटर दूर फेंक देते थे, इतना शक्तिशाली थे। और जब पता चल जाते हैं पशु पक्षियों को कि गजेंद्र निकलने वाला है, सब के सब डर के मारे भाग जाते थे। छोटे छोटे जो चिटिया थे वो बिंदास थे, क्योंकि उन लोग उनके कुछ करने वाला नहीं था, इसलिए वो लोग बिंदास रहते थे, लेकिन बाकी लोग भाग जाते थे। तो एक गजेंद्र, गर्म का समय था, गर्मी का समय था, उस समय थोड़ा अपना बाल बच्चा को लेकर सफर करते हुए थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, इसलिए पानी में गई, मंदाकिनी नदी में जाकर थोड़ा पानी पीएंगे, और इसी इच्छा में गई। लेकिन पी लिया, पीने के बाद फिर थोड़ा इच्छा ज्यादा हो गई। क्या हुआ, थोड़ा नहा लेना चाहिए, फिर गया नहाने गया, और नहाने में भी सही था, अभी क्या खेलने लगी, जाल क्रीड़ा करने लगी। तो आंदोलन हो रहा था, पानी, हाथी पानी में गिरा गया का मतलब समझ रहे हो कितना तूफान मचेगा। और ये सब सुनकर आ गया काल, काल का रूप में मगर आ गया। मगर आकर क्या किया, गजेंद्र को पैर को पकड़ लिया। ये अब आपने गलती की है, भगवान के सामने कभी खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने पहले दे दिया, फिर गलती हो गया। भगवान के सामने कभी जाके पी के बैठ सकते हैं, वहाँ जाके पी के बैठो। ये गांव में होते हैं, गांव में आधा गाते थोड़ा, इसके बाद कुछ देते हैं खाने के लिए, चाय भी पीते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, फिर दूसरा बार गाते हैं। लेकिन भगवान के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र को क्या कर दिया, पकड़ लिया मगर ने, और बहुत प्रयास किया उनसे छुड़ाने के लिए। उनका बीबी बच्चे सब लोग खींच रहे, ऊपर से खींच रहे हैं, लेकिन काम नहीं बने। और 1-2 दिन नहीं है, 1000 साल निकल गई। ये हमारा दिमाग में नहीं आएगा, बोलोगे ऐसा थोड़ी होते हैं, 1000 साल क्या है, ऊपर की बात है। तब लोग लाखों साल तक जीते थे। तो 1000 शास्त्र में ऐसे ही लिखा है, 1000 साल निकल गई ऐसे लड़ाई को। अंत में हाथी ऊपर का प्राणी थे और मगर जल का प्राणी थे, और मगर को खाना मिल रही है, उस पर से गजेंद्र का खून मिल रही है, उनका ताकत बढ़ रही है, लेकिन हाथी को कुछ नहीं मिल रहा, बेचारे कुछ खा नहीं पा रहे, इसलिए कमजोर हो गई।
और उनको भी ये समझ आ गया इस दुनिया में कोई नहीं रक्षा कर सकते, बाल बच्चे सब लोग प्रयास किया, फेल हो गई, हम भी प्रयास किया नहीं कर पाए, अभी भगवान को अलावा और कोई हमें रक्षा नहीं कर पाएगी। तब उन्होंने अपना सूर से जंगल से एक पुष्प ले भगवान को, हाँ वो कमल लेकर क्या कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। ये अर्पण करते ही भगवान हाँ लक्ष्मी को बोले और ती आकर उधर बोले, जहां गजेंद्र था उधर आकर बोले, इतना स्पीड। और कृष्ण जब आ रहे थे गरुड़ ने बोला प्रभु मैं लेके जा रहा हूं, नहीं तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, मैं पहले जा रहा हूं। आगे आगे कौन, कृष्ण, पीछे पीछे गरुड़। और कृष्ण को भी लगा मेरा स्पीड भी शायद कम हो जाए, इसलिए सुदर्शन को आदेश दिए तुम पहले चलो। सुदर्शन आए और मगर को काटा और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। लेकिन मगर को जब मृत्यु हो गई, उनका शरीर से दिव्य रूप धारण करके, देवता रूप धारण करके खड़े हैं और भगवान के प्रणाम करके निकल गए। गजेंद्र ने बोला प्रभु बुलाया मैं, मेरे पहले वो चला गया, एक क्या बात है, मैंने बुलाया आपको, मेरे पहले ये कैसे कर, बोले मेरा गलती नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, जो मेरे भक्त को पकड़ लेते हैं वो पहले चले जाएंगे, जो मेरे भक्त है मैं उनका हम भक्त नहीं मानते हैं, जो मेरे भक्त का भक्त हैं मैं उसे भक्त मानता हूँ, इसलिए हमसे हमारा भक्त बढ़े, तो तुम्हारा पैर को पकड़ लिया इसलिए वो पहले जाएंगे। तो उनको पहले चला गया। फिर हाथी को वो भी दिव्य रूप धारण करके भगवान का साथ गरुड़ में बैठकर वो सीधा गोलकधाम में चले गए। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष हो गई, समझ गए। फिर अंत में क्या है, कुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव और दोनों का बीच में जो लड़ाई हुए हैं उसमें भगवान ने पांडवों को साथ दिया है। पांडवों को साथ क्यों दिया, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, भगवान केवल धर्म का साथ होते हैं, जहां धर्म वहां जय है। संजय ने पहले बता दिया भगवत गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र स्त्री विजयभूति ध्रुवम गतिर्मतिर। बोलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है, ये मेरा मत है। किसने बोला, संजय ने बोले। तो अर्जुन इसी दौरान युद्ध का बीच में ये भगवान चाहते हैं तो ये युद्ध नहीं कर देते, लेकिन युद्ध क्यों हुआ, भगवान सोचा कहाँ ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ये दुर्योधन जो है वो इन लोगों भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सबको इकट्ठा करने के लिए। तो दुर्योधन सबको इकट्ठा करके लेके आएंगे, एक साथ मार देंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए लड़ाई हुए और इस लड़ाई में सारी के सारी असुर लोग एक साथ हो गए, आश्रिक लोग एक साथ हो गए और सबके सब मारे गए। और इसके दौरान भगवत गीता को प्रकट किया भगवान, अर्जुन को उपदेश सुनाए, भगवत गीता का उपदेश सुनाए। सोचिए इस भजन, इस लीला को समझने के लिए, श्रवण करने के लिए, पाठ करने के लिए हम लोगों को कितना शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे। और हमारे आचार्यों ने केवल एक भजन में, छोटे से एक भजन में दे दी। और इस भजन जब हम लोग गाते हैं तब इस सारे लीलाएं हमारा याद आ जाते हैं। और जब भी इस प्रकार से लीला हमारा याद आते हैं तब हम पवित्र होते हैं और इस प्रकार से हमें भगवान की याद होते हैं, हम शुद्ध होकर भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण।